पॉइंट ये है कि सब कुछ घूम फिरकर उस नंबर्स गेम पे आ जाता है, जिससे ये साबित करना जरूरी है कि श्रीनिवासन साहब की मौजूदा स्ट्रक्चर में नंबर कल को बदल जाए। जैसे शारदा उग्रा कह रही थी, मैं बहुत शारदा माफी चाहता हूं, मैंने 2 बार आपको शरद कह दिया, मैं बहुत माफी चाहता हूं इस बात के लिए कि अगर ये नंबर्स कल को चेंज हो जाए तो इक्वेशंस भी साथ में परिवर्तित हो जाती है। मुझे इसीलिए ये बात मैं बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को ये नंबर्स अगर बदल जाते हैं, अगर ये और भी ज्यादा श्रीनिवासन जी के हक में चले जाते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर अगर कोई गवर्निंग काउंसिल है, मुझे नहीं पता, मुझे स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, लेकिन जो उनका जो सिस्टम है, ये प्रोटेस्ट तो अंदर से ही तो आएगा। हम लिखते हैं, आप चर्चा करते हैं, लेकिन जो काम करना है वो तो अंदर से कोई उठेगा, वो बोलेगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए, हमें ये प्रेसिडेंट में जो है हमको विश्वास नहीं है। सब जगह यही होता है ना, किसी एक को तो खड़ा होकर बोलना पड़ेगा और ये सिग्नेचर्स आप करेक्ट कीजिए और जो प्रोसेस है आप फॉलो कीजिए। कृष्णा, क्या ये कतई भी पॉसिबल होगा? क्योंकि वो श्रीनिवासन साहब को जिंदगी भर का दुश्मन होगा। सब ऐसा है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो बोर्ड की पॉलिटिक्स है ना, मतलब कि वो क्या कहते हैं, एनिमी ऑफ माई, वो क्या जो है ना, हमारे दुश्मन जो हैं, मेरे दुश्मन के दुश्मन जो है मेरे दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, आप देखिए, जगमोहन दालमिया, IAS बिंद्रा, शरद पवार, ललित मोदी, एन श्रीनिवासन, वही 5-6 लोग हैं। कभी यहाँ से, मतलब यहाँ से इधर हो जाती है गोटी, वहां से वहां हो जाती है गोटी वही है 5-6 आपके पास। ये सारे आपके पावर सेंटर्स हैं, क्योंकि ये रह चुके हैं, कई बारी जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं या ट्रेजरर है, ये सारे जो है पावर स्ट्रक्चर्स हैं। और जब ये ऊपर होते हैं तो ये जब डोल बढ़ता है, जब मतलब कि पूरा जो लंगर बढ़ता है 23 करोड़ का हर साल, और फिर उसके बाद जो है कोई मैनेजर बन के जाता है, कोई मीडिया मैनेजर बन के जाता है, कोई ऑब्जर्वर बन के जाता है, फिर तमाम जब बाहर जाते हैं आपके TA DA जो, ये मतलब इट्स अ गिफ्ट है ना, देयर इज सो मच देयर टू बी हैड। तो मतलब ऐसा कि आप उसको पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको आप जब तक तोड़ेंगे नहीं, ये जोनल पॉलिटिक्स जो है, या फिर जो मतलब कि जो आपके जो वेरियस स्ट्रक्चर्स बना दिए आपने, उसको जब तक आप कुछ उसका कोई उपाय नहीं निकालेंगे तो ये चलता रहेगा। आज जो है श्रीनिवासन साहब को आप बाहर भी निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 साल बाद या 5 साल बाद एक और नया श्रीनिवासन आ जाएगा किसी और नाम से। जैसे ललित मोदी की जगह जो कोई और आया, शरद पवार की जगह कोई आया, जगमोहन दालमिया की जगह कोई आया। अब क्या फर्क पड़ता है? जगमोहन दालमिया को आपने एक बारी जो है बिल्कुल उसका बहिष्कार कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। सवाल पूछेगा कि आपने कि ये लोग कहते हैं कि साहब ये कैसे हो क्लीन, ये क्रिकेट की पॉलिटिक्स, आप लोग वैसे पॉलिटिक्स क्लीन करने की बात करते हैं। हो सकता है आपके जो नेता लोग हों वहां पर वही कहे कि हम बीड़ा उठाएंगे क्रिकेट की पॉलिटिक्स क्लीन करने का। देखिए, क्रिकेट का संचालन BCCI करती है, और BCCI में जो उसके ऑफिशियल्स हैं और क्रिकेट के खिलाड़ी मिला करके क्रिकेट जगत बनता है। तो अंततोगत्वा आज शीर्ष पर बैठे हैं BCCI के प्रेसिडेंट श्रीनिवासन, उनको शुरुआत करनी पड़ेगी और उनके विवेक का हम इंतजार करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग आज जिस प्रकार की संस्कृति चला रहे हैं कि कोलगेट, 2G सब स्कैम में फंसने के बावजूद प्रधानमंत्री से त्यागपत्र मांगा जा रहा है, वो देने को तैयार नहीं है। तो वही संस्कृति आज नीचे चली जा रही है, यथा राजा तथा प्रजा है। तो आशा बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उनके विवेक के उपयोग के अलावा कोई और चारा दिखाई नहीं देता है। क्या ये विवेक अरुण जेटली का फोन ला सकता है? अगर ला सकता है तो मैं मानता हूं कि अरुण जेटली जी संगठन की BCCI की मर्यादा के अंदर रहे। मैं नरेंद्र मोदी साहब की भूमिका के बारे में नहीं जानता, लेकिन अरुण जेटली वो हैसियत के लोग क्या कह सकते हैं कि नहीं भाई, हम जिस क्रिकेट से जुड़े हैं, हम या जिस भी उसमें प्रॉब्लम है, उसमें परसेप्शन की, धारणा की, सोच की प्रॉब्लम। अरुण जी की विद्वत्ता और ईमानदारी पर मुझे फक्र और गर्व है। हम ये मानते हैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते, वो जहां भी है और संगठन की मर्यादा के तहत जितना शुचिता और पारदर्शिता के पक्ष में करना चाहिए उससे अधिक वो कर रहे होंगे। शारदा, इसीलिए ये पॉइंट है कि जब सभी ये डिबेट में ही मुझे ऐसा लगा है कि ये नहीं क्लियर हो सकता कि कौन श्रीनिवासन साहब से कहेगा कि आप फिलहाल तो कुर्सी छोड़ दे महाराज, बाद में हम समझेंगे, हम देखेंगे इस वक्त जो डेंट हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, जो मेरे जैसा व्यक्ति टेलीविजन पर बैठ के बोल सकता है, कोई फोन उठा के उनको ये बात नहीं कह सकता। मेरे ख्याल से फोन उठा के वो हुई है बात, ये हमको पता चला है कि वो फोन उठा के काफी बातचीत हुई है उनके साथ। और जो कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं कि वो उनके विवेक का हम सब इंतजार करेंगे, वो विवेक आने वाला नहीं है। किसी को खड़ा होके ये करना पड़ेगा कि नहीं,
हम इसको चैलेंज करेंगे। और मुझे ये भी नहीं लगता, जैसे कृष्णस्वामी कह रहे हैं कि वो 5-6 लोग वही है पावर में और वो आते रहेंगे। श्रीनिवासन ने जो बीसीसीआई की जो इमेज और पे इतना बड़ा धक्का लगा है, मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले कोई ऐसा अध्यक्ष होगा बीसीसीआई का या कोई सीनियर ऑफिशियल होगा जिसने इतनी सारी बदनामी की है बीसीसीआई की बाहर, हिंदुस्तान के बाहर। कि सब लोग देख रहे हैं कि आप इतने बड़े बोर्ड के आप अध्यक्ष हो, इतना बड़ा टूर्नामेंट है आपका आईपीएल, इतना सारा पैसा है आपके बोर्ड के पास और सारी दुनिया आप पे हंस रही है। तो वो मेरे ख्याल से जो भी बोर्ड के ऑफिशियल है वो भूल नहीं पाएंगे। और श्रीनिवासन को जब भी होगा ये, जब भी उसको उनको कोई लेसन सिखाना होगा, तब बहुत मेरे ख्याल से बहुत भारी और बहुत ठीक है। विजय यादव जो शारदा कह रही है, फिर प्रॉब्लम है कि अगर कोई वो अपने उनको विवेक आ नहीं रहा है, मतलब फिलहाल तो नहीं आ रहा है, वो बाकी तो मुझे नहीं पता, और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं अराइज कर रही जहां पर लोग कहे कि नहीं देखिए ऐसा हो चुका है, अब आप फैसला ले, नहीं तो हम फैसला लेंगे। तो फिर ये जो टीवी में बहस हो रही है, साहब क्रिकेट को क्लीन करना है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, ये तो समय नष्ट करने वाली एक्सरसाइज है, इसका तो कुछ होगा ही नहीं। अभिज्ञान जी आपसे पूछ रहे विजय। अभिज्ञान जी देखिए, अभी जितनी बात हो रही है सारी बात में बात वही घूम के निकल के आ रही है कि विवेक तो हिंदुस्तान में आज हर इंसान का आप देखें तो मरा हुआ है। आप ऊपर पॉलिटिशियन से बात करते हैं, पॉलिटिशियन साथ में आपके बैठे हैं, अपनी पार्टी की बात आती है कोई कुछ कहता है, कांग्रेस की बात आती है कोई कुछ कहता है, कोई आम पब्लिक की बात करता है कि उसको बिजली पानी चाहिए। क्या इस क्रिकेट में जो हम आज सुबह से बात कर रहे हैं कि क्या इस क्रिकेट में किसी पब्लिक ने, उसने किसी ने कहा कि उसको उससे बड़ा नुकसान हुआ? नो डाउट ये गलत है। मीडिया में आया, पुलिस में गया, सब जगह इस चीज में उठा, पब्लिक में किसने कहा? क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे थे, सबको बड़ा क्लियर था कि एंटरटेनमेंट है, जो पैसा इसमें लगा रहा होगा उसको दिक्कत हुई। नहीं विजय, मैं डिसएग्री करता हूँ, बहुत बदनामी क्रिकेट की हुई। नहीं विजय, मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सर्वेज आई हैं जो इस बात को साबित कर रही है। ये सर्वेज है, ये एक तरीका होता है जो कह रही लोगों का मोह भंग हुआ है, लोगों को जो पहले का आकर्षण था वो इस तरह की बातें और घटनाएं सुनने के बाद उनका कम हुआ है। विजय, जब क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट से वनडे से T20 पे आई, तो मोह भंग तो पब्लिक का उसी दिन हो गया था कि आप 3 घंटे की क्रिकेट देखने जा रहे हैं। कौन क्रिकेट लवर है जो कहता है कि ये क्रिकेट है? आप विजय जी से पूछिए, विजय लोकपाल जी वहां बैठे हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी वहां बैठे हैं, कि अगर वो क्रिकेट नहीं खेलते वो भी जानते हैं कि 3 घंटे क्रिकेट नहीं होती। ठीक है, तो इसमें मोह भंग किसी का नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज नए बन के सामने आ रहे हैं, पैसा इतना ज्यादा आ गया कि उसके अंदर करप्शन आनी ही आनी। ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे ले रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक पे जल्दी से वापस आता हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद कि वाकई क्रिकेट का फिर मोह भंग हुआ नहीं हुआ। देखिए एक चीज आप लोग भी बड़े स्पष्टता से समझिए कि सारी इकोनॉमिक्स इस बात से जुड़ी हुई है कि अगर क्रिकेट अच्छा करेगा तो पैसा क्रिकेट में आएगा। आप ये मत सोचिए कि अगर बड़े बड़े चेहरे जिनको आप सितारों की तरह, स्टार्स की तरह फॉलो करते, अगर उनकी विश्वसनीयता गिर जाएगी तो पैसा उनको फॉलो करने वाला नहीं है। उसके बाद आप